हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में 1 माह का इस्तिस्ना देने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए वज़ारत ख़जाना को आलमी मालियाती फ़ंड से राबता करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ारत ख़जाना IMF के साथ मुमकिना रिलीफ पर बातचीत करे। शहर हो या देहात, रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाए। सैलाब का पानी किसी भी वक्त जलालपुर के इलाका में आ सकता है, तो फौरी तौर पर अपने बच्चों, फैमिली और अपना कीमती सामान लेकर किसी भी महफूज जगह पर शिफ्ट हो जाए। जलालपुर पीरवाला में नौराजा भट्टावाला बंद टूट गया, शहर के लिए खतरा बढ़ गया। लोगों को घर खाली करने के ऐलानात शुरू। दरियाए चिनाब का सुपर बंद टूट गया। शुजाबाद में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैलाबी पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। हिफाजती बंद को पुर करने के दौरान 3 मजदूर बह गए, 2 को बचा लिया गया। 1 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर बंद की तामीर और मुरम्मत के लिए मशीनरी पहुंच गई। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की निगरानी में शगाफ पुर करने का काम जारी है। दरियाए सतलुज में कसूर के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतासरीन को ग़िज़ाई किल्लत का सामना। कई खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बहावलनगर में सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रैला सिंध में दाखिल। कश्मोर से नकल मकानी जारी। दादू के मकीनों का इलाका खाली करने से इनकार। पंजनत बैराज से 6,65,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,12,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। सखर बैराज पर पानी का बहाव 4,51,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज से 2,59,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। दरियाए रावी, सतलुज और चिनाब में सैलाब से 4500 से ज़ायद देहात मुतासिर हुए। PDM पंजाब ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद का कहना है, दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 44,98,000 लोग मुतासिर हुए। सैलाब में फंस जाने वालों में 24,51,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 396 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। 490 मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। सिंध में तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद वबाई अमराज फैलने लगे। सिविल अस्पताल हैदराबाद और जामशोरों में इमरजेंसी नाफिज। मरीजों को हंगामी बुनियादों पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बरतानिया का पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन के लिए 30 लाख पाउंड इमदाद देने का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक सैलाब और मानसून से निमटने के इक़दाम पर बातचीत हुई। उधर अमरीकी महकमा खारिजा का भी पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। अमरीका की कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर का कहना है, सैलाब ज़दगान को खुराक, पनाहगाहें और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात फराहम की जा रही हैं। तिमली डैम में पानी की मजीद गुंजाइश खत्म हो चुकी। सतह इंतहाई बुलंद होने पर आज शाम स्पिलवेज खोलने का फैसला। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सवा की करीबी आबादियों को हिफाजती इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत। इंतजामिया की जानिब से इलाके में सायरन बचा दिए गए। कराची में सुपर हाईवे गुडाब टाउन की नदी में तीसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन। रेस्क्यू टीम ने नदी में डूबने वाले 7वें शख्स की लाश भी निकाल ली। वर्षा के हवाले। उधर शहर कायद में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आवाम के टैक्सों का पैसा जाया हो रहा है, उस पर इंक्वायरी करने के बजाय, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जो है वो अकाउंटेबल बनाने के बजाय यहाँ बैठ के डिफेंड कर रही होती है हुकूमत। प्रोजेक्ट जो होल्ड पर है उसका अगर मैं तस्करा करूं तो उससे करोड़ों लोग ऑन डेली बेसिस ट्रैफिक की अजियत, ये जो ट्रैफिक जैम होता है उसकी अजियत में फंसते हैं, अजियत का शिकार होते हैं। चाहे वो रेड लाइन हो, चाहे वो कोरंगी कॉजवे हो। कल रात की बात है ना, कयूमाबाद और ये सारी चीजें 6-6 घंटे लोग फंसे रहे हैं।
कराची में सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। हब डैम पर बनाई गई नई कैनाल भी बर्बाद हो गई। मलीर एक्सप्रेसवे बह गया है। आवाम का पैसा जाया हो रहा है। 35 दिन से 3 अजला का पानी बंद है। हुकूमत आपकी है, जवाब देना पड़ेगा। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुक्मरान और आला हुकाम सिर्फ मीटिंग खेल रहे हैं। मेयर कराची सिर्फ खोखले दावे और बातें करते हैं। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी की बी टीम बनी हुई है। इस वक्त मुल्क को सैलाब जैसी आफत का सामना है। आफत आने से पहले इकदाम किए जाएं तो नुकसान से बचा जा सकता है। सिंध हुकूमत की पहली तरजीह यही है कि उन्हें कहीं से इमदाद मिल जाए। इमदाद मिल गई तो उसमें भी करप्शन करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी कराची को अमलन सिंध का हिस्सा नहीं समझती, सिर्फ खाने के लिए सिंध का हिस्सा कहती है। पाकिस्तान दुनिया की 10 बदतरीन मईशत में आ चुका है। रवां साल शरह नमू 0% पर जा सकती है। मौजूदा हुक्मरानों ने पाकिस्तान का कर्जा 45,000 अरब से बढ़ाकर 80,000 अरब कर दिया है। सैलाब के बाद 50% आबादी गुर्बत से नीचे चली जाएगी। 12.5 करोड़ लोग गुर्बत का सामना करेंगे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 4 साल में ज़राअत को तबाह कर दिया गया है। अब ज़राअत इमरजेंसी लगाने से क्या होगा? पाकिस्तान को खुराक की कमी का सामना करना होगा। सदर मुमलिकत 10 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। सदर 21 सितंबर तक चीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। आसिफ अली जरदारी दौरे के पहले हिस्से में शंघाई जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी चीनी हुकूमत की दावत पर दौरा कर रहे हैं। मुलाकातों में पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती इक्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। सीपैक और मुस्तकबिल के राबताकारी मंसूबे भी ज़ेर गौर आएंगे। अमरीका की भारत पर इन्हिसार की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। अमरीकी जरीदे की ताज़ा रिपोर्ट। जरीदे ने पाकिस्तान को ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार करार दे दिया है। भारत कभी अमरीका का भरोसामंद इत्तेहादी नहीं रहा, ना वाशिंगटन की तवक्कुआत पर पूरा उतरा। अमरीका पाकिस्तान पर एतमाद करे और इसे खत्ते में स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाए। फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट के अहम नुकात। सदर ट्रंप दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की पॉलिसियों और इक़दामात के मुआतरिफ हैं। पाकिस्तान कतर पर इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत करता है। कतर पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी कौम ब्रदर मुल्क के शाना बशाना खड़ी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान और सोमाली की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइली जारियत के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर दिया। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन का UN करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। सलामती काउंसिल की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर पर हमलों की मजम्मत। कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत। अमरीका समेत सलामती काउंसिल के 15 रुकन ममालिक ने मजम्मती बयान जारी किया। बरतानिया और फ्रांस ने मजम्मती बयान तैयार किया। सलामती काउंसिल का गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी को अव्वलीन तरजीह रखने पर जोर। कतर पर इसराइली हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं। इसराइली जारियत आलमी कवानीन की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान कतर के सालसी किरदार की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजलास से खिताब। कहा इंडस वाटर सिस्टम हमारे मुल्क की लाइफ लाइन है। सिंतास माहिदे पर अमल दरामद इंतहाई ज़रूरी है। भारतीय इक़दामात ने आलमी यकीन दहानियों की साख को नुकसान पहुँचाया। माहिदे पर अमल न करने के संगीन इंसानी नताइज हो सकते हैं। इसराइल खत्ते की सलामती को खतरे में डाल रहा है। इसराइली जारियत की मजम्मत करते हैं। ये हमला सफारतकारी की तौहीन है। कतरी वज़ीर आज़म का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा इसराइली हमला अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। कतर आलमी कवानीन के मुताबिक हमले का जवाब देने का हक रखता है।
लाहौर हाईकोर्ट का अहम फैसला, मुकदमा खारिज होने के बाद गिरफ्तारी और तफ्तीश गैर कानूनी करार दे दी। फौजदारी मुकदमा खारिज होने के बाद पुलिस को इस मुकदमे की मजीद तफ्तीश या किसी मुलजिम को गिरफ्तार करने का इख्तियार नहीं। लाहौर हाईकोर्ट की पुलिस बोर्ड की जानिब से खराज मुकदमा के बावजूद तफ्तीश तब्दील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। हबीबाबाद और रिनाला खोड के दरमियान ट्रेन हादसा, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर रिनाला खोड मालगाड़ी के ड्राइवर और गार्ड को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया गया। तीनों के खिलाफ फराइज से गफलत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक स्टेशन मास्टर ने ट्रैक को क्लियर होने का सिग्नल दिया, जबकि वो क्लियर ना था। दूसरी मालगाड़ी के ड्राइवर को कॉशन स्पीड का कहा गया, लेकिन वो ओवर स्पीड से आया। (1965) की जंग के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद का 7वां यौम शहादत। गुजरात में शहीद के मज़ार पर दुआए तकरीब। मेजर जनरल अजहर यासीन ने आर्मी चीफ की जानिब से मज़ार पर फूल रखे फातिह खानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद, 356 जख्मी। इमदाद के मुतलाशी भी निशाना बने। इंसानी हकूक़ की तंजीमों का 10 लाख शहरियों को गजा छोड़ने के इसराइली हुक्म पर तशवीश का इजहार। 24 घंटों में कहत से मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ग़िज़ाई किल्लत से 142 बच्चों समेत 411 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली हमलों में 64,718 फ़लस्तीनी शहीद, 1,63,859 जख्मी हुए। उस्मान ख्वाजा एक मरतबा फिर मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में बोल पड़े। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का कहना है, 2 साल से जो कुछ हो रहा है बहुत अफसोसनाक है। बच्चों को कत्ल और भूख से मारा जा रहा है। मजलूमों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। और पाकिस्तान एशिया कप में अपनी मुहिम का आगाज आज ओमान के खिलाफ मैच से करेगा। दोनों टीमें रात 7:30 बजे दुबई स्टेडियम में मद्दे मुकाबला आएंगी। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेटों से शिकस्त दी। बंगाल टाइगर्स ने 144 रन का हदफ 18वें ओवर्स में हासिल किया।